तो आज का विषय क्या है पता है? डांडिया नाइट्स। तो यहाँ तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन लग नहीं रहा है कि डांडिया नाइट्स खेलेंगे तो आपको ताकि क्लास में बिठा देंगे, थोड़ा बहुत कीर्तन में नचवा लिया। कितने लोग गए डांडिया नाइट्स में? आप में से कोई गया? हाँ तो भाई कहीं भी डांडिया नाइट्स में खेला आप लोगों ने गरबा या डांडिया? तो आज हम चर्चा करेंगे श्री ब्रह्म संहिता से। यह है ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी द्वारा बोली गई है ना। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान उनका तो साक्षात्कार है ये इसमें। तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 44वां श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार से है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका अर्थ है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में समझाऊंगा। The external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the Chit potency, is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govind in accordance with whose will Durga conducts herself. इसका मतलब है ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं किससे? गोविंदमानि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, कि जो माया, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जो छाया जैसी है, चित भगवान की चित शक्ति होती है, सत चित और आनंद, उसमें से भगवान की जो चित शक्ति है उसकी छाया है। ये जो माया है, जो दुर्गा है, वो क्या है? ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? वो क्या है? चित शक्ति की छाया, जिसको सब दुर्गा के रूप में पूजते हैं। जो क्या है? सृष्टि स्थिति और प्रलय, जो इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि में भाग लेते हैं, इसकी स्थिति यानी कि इसके मेंटेनेंस में भाग लेते हैं और प्रलय में भाग लेते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि भगवान की शक्ति से, गोविंद की शक्ति से कर पाते हैं ना। इसलिए मैं उस गोविंद को भजामी, उनका भजन करता हूं। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो अभी अभी नवरात्रि का उत्सव है ना। आप लोगों में से कितने लोग मनाते हैं नवरात्रि? सही मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? क्या क्या करते हैं उसमें? क्या करते हैं? हाँ, मूर्ति की स्थापना करते हैं। कॉलोनी में हुई? आप कहाँ से? हॉस्टल से हो? कहाँ? हॉस्टल से। लगभग जहाँ हमारे जहाँ घर होंगे वहां तो होती होगी, तो मूर्ति की स्थापना होती है। फिर क्या होता है? पूजा होती है, आरती, पूजा और प्रसाद बंटता है, हवन होता है, कलश स्थापना होती है, करेक्ट। और यज्ञ वही हो गया, हवन यज्ञ। डीजे लगता है। डीजे सबसे मेन चीज तो बोलेंगे। अगर डीजे नहीं होंगे तो जाएंगे लोग? आप में से कितने जाएंगे? अगर डीजे नहीं होगा, डांस नहीं होगा, गरमा नहीं होगा, अच्छा जो लोग सब ठीक। तो ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं, करेक्ट। उपवास करते हैं। आप लोग उपवास भूल गए। उपवास कौन करते हैं? कितने लोग उपवास करते हैं? कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ नहीं। जनरली जो स्त्रियां होती है वो लोग उपवास करती है, करेक्ट।
और इसमें दुर्गा की पूजा करते हैं अलग अलग प्रकार से, यज्ञ करते हैं, आप लोगों ने बताया। उत्सव का उद्देश्य क्या है? उत्सव का उद्देश्य जनरली कोई भी नॉर्मल कोई भी उत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, दिवाली हो या शिवरात्रि हो या नवरात्रि या कोई भी उत्सव हो, उसका एक उद्देश्य होता है कि जो भी सामान्य लोग हैं सब इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर के जो भी देवी या देव है या अगर भगवान है तो जन्माष्टमी है तो उनकी आराधना करे, उनकी पूजा करे, उनका गुणगान करे, ये एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि पूरे साल में जो एक दूसरे से जो ग्रजेस होते हैं ना, खिन्नताएं हैं, द्वेष है या गुस्सा है एक दूसरे के प्रति, वो सब भूल जाए, है ना, और एक दूसरे को गले मिले, एक दूसरे के साथ मिलकर के फेस्टिवल बनाए, ये एक उद्देश्य है। तो भजन, जैसे नवरात्रि के वक्त भजन, अलग अलग भजन गाते हैं। क्या क्या भजन गाते हैं आप लोग बताइए? डिवोशनल सॉन्ग्स, भजन मतलब कौन सी आरती? दुर्गा माता की आरती याद है किसी को? ज्यादा क्या बचता है? दुर्गा माता की आरती तो एक बार हो गई, तो उसके बाद क्या बचता है? बॉलीवुड सॉन्ग बचते हैं? कितने लोगों ने सुना है बॉलीवुड सॉन्ग बचते हैं? कॉलेज में आप लोग डीजे डांडिया नाइट में गए तो वहां क्या बजा था? आरती? हाँ, भोजपुरी सॉन्ग और हाँ, तो अधिकतर क्या होता है, थोड़े जो गुजरात, ये ट्रेडिशन ओरिजिनली ये कल्चर कहाँ का है? गुजरात का है। अभी धीरे धीरे पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो ट्रेडिशनली लोग इस आरती करते थे। कहां से आरती करते थे? प्रामाणिक शास्त्रों में से जो दुर्गा की स्तुति है, जैसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है ना, वो एक और से अलग अलग है, ऋग्वेद में भी है, अलग अलग है, उनकी स्तुति की गई है देवी की, उनकी शक्तियों की, उनके जो कार्य है, उन्होंने जो असुरों का वध किया है, कितने महान, इस प्रकार से उनकी स्तुति की गई है। वो स्तुतियां गा करके और घर और कॉलोनीज या जो देवी का मंडप है वो डेकोरेशन करके, लैंप्स लगा करके, है ना, कुछ प्रसाद, उनको भोग लगा करके, प्रसाद बांट करके, ऐसे करके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट? और इसके साथ साथ गरबा होता है, जो ट्रेडिशनली उसका उद्देश्य है माँ को, जो देवी माँ है दुर्गा माँ, उनको प्रसन्न करना, है ना। वो एक स्पेसिफिक आर्ट डांस फॉर्म है, खासकर स्पेसिफिकली गुजरात का है। इसमें एक स्पेसिफिक ड्रेस होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? चनिया चोली। और वो पहन करके जो माताएं हैं वो सब डांस करती है देवी जी की प्रसन्नता के लिए, और या तो खुद से गाती है या तो कुछ अभी मॉडर्न देखा जाए तो कुछ भी सिस्टम होगा जिसमें ट्रेडिशनल भजन या जो संस्कृत की जो श्लोक स्तुतियां हैं वो बजनी चाहिए, आइडियली ऐसे पूजा होनी चाहिए। नवरात्रि क्यों बोलते हैं इसको? 9 दिन तक पूजा होता है, 9 देवियों का पूजा होता है। कौन है वो 9 देवियां? किसको पता है? कितने लोगों को पता है? 1 2 3 लोगों को पता है बस 9 देवियों का नाम। कितने लोगों को? डांडिया नाइट में बहुत लोग हैं, लेकिन 9 देवियों का नाम नहीं पता है। अच्छा, बनाते क्यों है नवरात्रि? बनाते क्यों है? किसको, कितने लोगों को पता है नवरात्रि क्यों बनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अच्छा, डांडिया नाइट क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
डांडे में आप क्यों, तो कितने लोग डांडे में नाचने गए? बताओ हाथ उठाओ। अरे अभी तो हाथ उठाए, क्यों गए आप? हाँ क्या? डांस करने के लिए। यस, कितने लोग डांस करने के लिए गए? चलो एक मंदिर हाथ उठा दो, यहाँ पे कोई और कोई नहीं है, हम ही लोग। ठीक है, तो उद्देश्य नहीं पता है ना। तो 9 देवियों का नाम है ना क्या है? सबसे पहला शैलपुत्री, जो हिमवन पर्वत की पुत्री है, शैलपुत्री। उनको पार्वती भी बोलते हैं, पार्वती पर्वत की पुत्री, उनको बोलते हैं पार्वती। वो उनके पहले जन्म में उनका नाम क्या था? सती, है ना, भागवत में आता है सती कथा, शिवजी और सती की कथा। तो सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती है, वहां उनके पति का अपमान होता है, तो शरीर छोड़ देती है। तो दूसरे जन्म में फिर वो शैलपुत्री बनती है। फिर दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मचारिणी। तो क्योंकि उनको शिवजी से विवाह करना है, और शिवजी सती की मृत्यु के बाद, या सती ने जब शरीर छोड़ दिया, तो शिवजी बहुत ही अपसेट या बहुत ही अनासक्त हो जाते हैं, और बहुत ही कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मचारिणी को उपदेश मिलता है कि अगर आपको शिवजी से विवाह करना है, तो आपको उनसे भी अधिक तपस्या करना पड़ेगा, शिवजी से भी अधिक तपस्या। तो फिर तपस्या में वो खुद लगती है ब्रह्मचारिणी, कई बहुत लंबे समय की तपस्या करती है। बाद में जाकर के उनको फिर प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, फिर उनको शिवजी से विवाह करने का उनका आशीर्वाद मिलता है। फिर उनका तीसरा नाम क्या है? चंद्रघंटा। ये नाम क्यों है? तो शिवजी जब विवाह करना होता है, विवाह होने वाला होता है, तो शिवजी बारात लेके आते हैं। उनकी बारात में कौन होते हैं? शिवजी की बारात यूनिक है ना, भूत, प्रेत, पिशाच और ऐसे भयंकर तमोगुणी जीव, क्योंकि वो उनके संगी है, शिवजी इनके साथ रहते हैं। तो वो राग, पूरे शरीर पर राग लगाया हुआ है। हम लोग अगर विवाह में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? हम दूसरा राग लगाएंगे, तो व्हाइट पाउडर बोलेंगे, पॉन्ड्स का पाउडर या कोई पाउडर अच्छे से ड्रेसअप होते जाएंगे। लेकिन शिवजी कैसे जा रहे हैं? एकदम घोर रूप है, एकदम भयंकर। और 12 भूत प्रेत है, पिशाच है। तो जो पार्वती की साइड के जो 12 तीन सब डर जाते हैं, भागने लगते हैं, ताकि उनका अपमान ना हो, इसलिए वो भी एक भयंकर रूप धारण करती है, चंद्रघंटा ना, ऐसा ही भयंकर रूप धारण करती है, इसलिए उनका नाम पड़ता है चंद्रघंटा। और जिस दिन विवाह होता है शिवजी और पार्वती का, उनको महाशिवरात्रि, उस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। फिर चौथा नाम कुष्मांड। तो ये उनकी स्पेसिफिक जो फॉर्म है, जो भी इनकी पूजा करता है, वो उनको प्रॉस्पेरिटी और ये सब धन है ना, ऐश्वर्य प्रदान करती है ना, शक्ति प्रदान करती है। 5वां नाम है स्कंद माता। स्कंद माता की तारकासुर नाम का एक असुर होता है, जिनको वरदान होता है कि वो शिवजी के पुत्र द्वारा ही मरेगा। तो शिवजी का पुत्र तो बहुत कठिन है, लेकिन शिवजी तो बहुत इंद्रिय संयोगी है, किसी से संग नहीं करेंगे, वो किसी से मोहित नहीं होंगे। तो लोग सब देवी देवता टेंशन में आ गए। फिर वो इनको बोलते हैं कि आप शिवजी से पुत्र प्राप्त कीजिए। तो फिर उनसे एक पुत्र होता है, उनका नाम क्या है? स्कंद। स्कंद मतलब कार्तिकेय, साउथ में बोलते हैं मुरुगन साउथ में, कार्तिकेय स्कंद, इसलिए उनका नाम है स्कंद माता। फिर कात्यायनी, जिनको दुर्गा से के नाम से भी जाना जाता है, कात्यायनी या दुर्गा। तो कात्यायन ऋषि की पुत्री है, और जो महिषासुर का वध करती है, विज्ञान
विंध्य माउंटेन, विंध्य पर्वत का। फिर उनका नाम, सातवां नाम है कालरात्रि या काली। काली से तुमने देखा होगा बहुत ही घोर रूप है ना, पूरे स्कल्स की पूरी उन्होंने माला पहनी हुई है और हाथ में अस्त्र है और खून खून है ना, बड़ी जीभ है। तो एक असुर होता है जिसका नाम होता है रक्त बीज। रक्त बीज, उसको वरदान होता है कि अगर उसकी एक बूंद भी अगर जमीन पे गिरेगी तो उसका ही दूसरा रूप प्रकट हो जाएगा। सेम दूसरा रूप प्रकट हो जाएगा, दूसरी बूंद नीचे गिरी तो तीसरा, ऐसे। तो कौन मारेगा अभी उसको? जो मारने जाएगा तो खून निकलेगा ही, और 5-6 बूंद देंगे तो 5-6 रक्त बीज और बन जाएगी। इसलिए फिर उनको ये टास्क दिया है ना। तो फिर वो क्या करती है, वो एक बाउल लेती है, कटोरा ना, आपने देखा होगा फोटो, और बहुत सारे रक्त बीज हो जाते हैं, पूरी सेना वाले रक्त बीज की, एक एक को मारती है, उनको खून लेती है और खुद ही पी जाती है। सबको ऐसे मार देती है, लास्ट में उनका रक्त बीज होता है, उनको मारती है, उनका भी खून लेती है और फिर वो पी जाती है, ऐसे मारती है। इसलिए उनका नाम काली। सातवा है महागौरी। महागौरी की ये कार्य करने के बाद बहुत ही उनका स्किन, मल्टीपल स्टोरीज है पुराण में। एक वर्जन है कि उनका जो स्किन है वो रात्रि की तरह एकदम काला हो जाता है। काल रात्रि है, काल रात्रि नाम, एकदम काला काला, तो वापस व्हाइट हो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि मानसरोवर जो नदी है हिमालय में, वहां पर स्नान करिए तो उनके जो स्किन है उनमें से, तो उनकी जो स्किन है वो निकल जाता है, उससे कौशिकी का जन्म, उनका जो रूप है कौशिकी रूप, उनका जन्म होता है और वो ये एकदम व्हाइट, जैस्मिन जैसे व्हाइट बनते हैं। और नौवा है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री इनका कोई ऐसा कहा जाता है कोई रूप नहीं है, अर्धनारेश्वर, यानी कि शिव जी आधा वो शिव जी है, आधी ये स्त्री है, पार्वती है। अर्धनारेश्वर रूप शिव जी के लेफ्ट पार्ट से वो प्रकट होती है। तो कितने लोगों को पता था ये डांडिया नाच? कितने लोगों को जानने को भी लगे? नहीं, ये तो मैं शॉर्ट में बताया है, पुराण में बहुत विस्तार से स्टोरीज है ना। तो ट्रेडिशनली या पहले जब फेस्टिवल्स बनते थे तो लोग इन कथाओं को सुनते थे। लोगों की दिनचर्या होती थी, भगवान की कथा सुनना लोगों की दिनचर्या होती थी। रामायण महाभारत पहले ऐसे रोज चलते रहते थे, पहले टीवी मोबाइल ये सब नहीं था ना, तो कैसे एंटरटेनमेंट होता था लोगों को? शाम शाम को जब काम हो गया सबका, महाभारत रामायण इस प्रकार सुनते थे सब। लेकिन अभी ऐसा होता है, आप लोग कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुआ डांडिया नाइट्स, सब जाके सब डांस करके आ गए, लेकिन ये एजुकेशनल प्रोग्राम हुआ कुछ, चलो दुर्गा देवी के बारे में कुछ सुनते हैं। हालांकि उस ऐसा लगता है कि वो स्पिरिचुअल है, दुर्गा देवी से कनेक्टेड है। ट्रेडिशनली तो है ऐसा कि हाँ वही गरबा करते थे और उनका स्मरण करना है, ये सब है, लेकिन अभी उसका फॉर्म धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब देखिए गणेश चतुर्थी है, क्या बोलते हैं, गणेश जी का भी जो फेस्टिवल आता है, 10 दिन उनको रखते हैं, उसमें भी धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पेकुलेशन आ रहे हैं, अलग अलग। तो आप लोगों ने यहाँ पे भी डांस किया, कीर्तन में नाचे लोग, तो थोड़ा डिवोशनल लगता है। हरे कृष्ण भगवान का नाम है, कीर्तन चल रहा है ना, और भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं, डिवोशनल लगता है। कितने लोगों को डांडिया नाइट्स में जाकर के दुर्गा देवी के प्रति डिवोशन महसूस हुआ? दुर्गा देवी का स्मरण हुआ? एक्चुअली सबको होगा, क्योंकि दुर्गा देवी क्या है? माया। कैसे हुआ जल्दी पता चल जाएगा कैसे दुर्गा देवी का स्मरण हुआ, लेकिन दूसरे रूप में हुआ।
तो वहां पे लोग जाते हैं सेवा भावना से नहीं जाते हैं कि दुर्गा माता की सेवा करना है, उनको प्रसन्न करना है, ऐसी भावना नहीं है लोगों में। जैसे सबने हाथ में उठाया, लेकिन सबके अंदर नहीं है, सब डांस करने ही जाते हैं, सब एंजॉय करने जाते हैं। यह मटीरियलिज्म इन द गार्ब ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के वेश में भौतिकतावाद। डीजे होता है, डांस होता है ना? तो एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से किया जाता है। अभी कॉलेज में आए होंगे, आपके सीनियर आए होंगे, चलो भाई फ्राइडे नाइट्स है, आप लोग कूपन बढ़ती होगी, करेक्ट? कूपन बढ़ती है, पैसे लेंगे उसके लिए, ऑर्गेनाइज किया गया बड़ा फेस्टिवल है ना। और तो धीरे धीरे क्या है, कूपन बढ़ती है, मूड बनता है सबका। और कुछ महीने पहले से लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, डांस क्लासेस जाना है ना। आप लोगों ने देखा है इसे? कुछ लोग खुद करते हैं या कुछ लोग ने देखा हो दूसरों को करते हैं। डांस क्लासेस जाते हैं, कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं कि इस बार में कौन से कपड़े पहनूंगा, 9 दिन के 9 कपड़े। या जिस दिन डांडिया नाइट्स होती है उस दिन के लिए 500 रुपए का कुछ रेंट पे कपड़े ले आते हैं। देखा है लोगों ने, किया है लोगों ने, है ना। उद्देश्य क्या है? लड़की के लिए हम भी जाएंगे, ये है माया। इस प्रकार से माया का मरण होता है। ये तो आध्यात्मिक उद्देश्य है, आध्यात्मिक नहीं, पूर्ण रूप से भौतिकतावाद है। जो पब्स में जाते हैं, पब में जाके क्या करते हैं, लड़का लड़के साथ में डांस करते हैं, करेक्ट? लड़के लड़के साथ में डांस करते हैं, शराब पीते हैं, फिर क्या करते हैं, डांस करके शराब पी करके इलिसिट सेक्स करते हैं। वैसे यहां भी होगा, डांडिया नाइट्स के नाम पे जाते हैं, है ना, बढ़िया साथ में लड़का लड़की एंजॉय करते हैं, साथ में नाचते हैं, तो क्या होगा, बटर एंड फायर प्रिंसिपल काम करेगा। आप स्त्री और पुरुष को साथ में करोगे तो क्या होगा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं होगा। सबके माइंड में ये होता है, एंजॉय करना, एंजॉय करना, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, ऑपोजिट सेक्स के साथ एंजॉय करना है ना। कोई नाचने 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 में बहुत सारी चीजें हो जाती है, पूरा एक एंजॉयमेंट का मूड है, पूरा एंजॉय करना चाहता है, एक दूसरे का एसोसिएशन एंजॉय करना चाहता है। अच्छा लगता है ना, स्त्रियों को नाचते हुए देखने में अच्छा लगता है, उनके कपड़े इधर उधर हो रहे हैं, अच्छा लगता है देखने में। उनको टच करने में अच्छा लगता है। इससे दुर्गा जी प्रसन्न होंगे। कुछ संबंध है दुर्गा जी का और इसका? फिर क्या, साथ में कुछ लड़के लड़कियां कुछ बाहर जाएंगे, कहीं खाएंगे बाहर जाकर के, करेक्ट? रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे, कुछ पिएंगे, और फिर किसी होटल में जाएंगे और फिर सेक्स होगा। आप सोच रहे होंगे हर कोई तो नहीं करता ऐसा, लेकिन करने लगेंगे धीरे धीरे। प्रमोट तो ऐसा ही हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा है, हमें लगता है तो बहुत अच्छी चीज है, स्पिरिचुअल चीज है, बहुत मास स्केल पे, वाइड स्केल पे हो रहा है, सब आ रहे हैं, तो क्या है, उसका एक कुछ बहाना ले रहे हैं। जहां पे भी सेक्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिली
तुरंत वो चीज ले लो, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब छोड़ दो। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां स्त्री और पुरुष मिल सकते हैं धर्म के नाम पर, तो घर वाले मना नहीं करेंगे, बढ़िया। वो लड़की बोलेगी माँ मैं आज डांडिया नाइट में जा रही हूँ, माँ बोलेगी हाँ बेटा कोई बात नहीं जा, पैसे भी दे देंगे आसानी से कपड़ों के लिए, और लड़के वाले भी रेडी हो जाएंगे, लड़के के मतलब भी रेडी हो जाएंगे, और फिर जाएंगे खेलेंगे कुछ समय, फिर इलिसिट सेक्स होगा, फिर क्या होगा, फिर कॉन्ट्रासेप्शन होगा, एबॉर्शन होगा। एक स्पेकुलेशन है, एक एस्टिमेट है, ये कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जनरल ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि नवरात्रि के वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव्स का सेल्स बहुत बढ़ जाता है, 22%। एबॉर्शन का रेट भी बढ़ जाता है। ऐसा कोई फुल प्रूफ, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है, चांस है इस चीज का। और भी बहुत सारी चीजें हो रही है ना, डांडिया सेक्स और ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजें प्रमोट हो रही है समाज में। तो क्या होता है, शुरुआत में जो चीज एकदम शुद्ध रूप में है, उसका मोटिव स्पष्ट है, सबसे पहले उसका मोटिव हटाया जाता है, उसका जो उद्देश्य वो हटाया जाता है। स्पिरिचुअल, जैसे हर रिचुअल के पीछे एक स्पिरिट होती है, किस उद्देश्य से उसको किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा कीर्तन हो रहा है, उसके पीछे उद्देश्य है, हम क्यों कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हैं, सारी फिलोसॉफी है उसके पीछे। तो सबसे पहले स्पिरिट को हटाया जाता है, तो वो बन जाता है केवल एक रिचुअल। नवरात्रि है और डांस करना है, गरबा करना है, गरबा करना है। फिर वो स्पिरिट कैसे हटाई जाती है, जो रीति रिवाज या जो रिचुअल्स शास्त्रों के आधार पर हो रहे थे, वो शास्त्रों के आधार पर नहीं होते, शास्त्रों की विधि को छोड़ दिया जाता है। कैसे, नवरात्रि है तो कैसे सेलिब्रेट करना है, शास्त्रों में दिया गया है ऐसे से सेलिब्रेट करना है, लेकिन वो शास्त्रों की विधि को छोड़ देते हैं। पहले शास्त्रों को रिजेक्ट कर देंगे, शास्त्र काल्पनिक है, किसने देखा है, कौन देखा है, सही है नहीं है, पुनर्जन्म है नहीं है, बाद में अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, भगवान है नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, किसने देखा है। शास्त्र तो माइथोलॉजी है, ठीक है। इस प्रकार का प्रचार करके पहले शास्त्र हटाए जाते हैं। शास्त्र हट गए तो स्पिरिट हट गई, क्योंकि स्पिरिट तो शास्त्रों में दी है, तो क्यों कर रहे थे वो तो शास्त्रों में दिया है, तो स्पिरिट हट गई, तो बच गया केवल रिचुअल, केवल विधि विधान बच गया, केवल एक फॉर्म बच गया बस। हाँ ठीक है, फोटो बिठाना है, कुछ कलश लगाना है, कुछ मूर्ति लगानी है और कुछ डांस करना है। तो डांस गरबा करना है तो क्या चनिया चोली पहनना जरूरी है क्या? मॉडर्न ड्रेस नहीं पहन सकते है ना, शर्ट पैंट पहन सकते हैं या फ्रॉक पहन सकते हैं, वो भी तो पहन के डांस कर सकते हैं। डांस ही तो करना है ना, गरबा ही तो करना है। फिर आएगा गरबा ही क्यों करना है, अलग अलग प्रकार के डांस भी कर सकते हैं। फिर डीजे आ जाएगा, बॉलीवुड सॉन्ग्स आ जाएंगे, एकदम फॉरवर्ड और एकदम दुर्गा जी की पूरी इंसल्ट कर रहे। तो कहां ये हम जो 9 दुर्गा जी के नाम है, उनके रूप है, उनके जो कार्यकलाप है वो स्मरण करना, कहां ब्रह्मचारिणी जो दुर्गा जी का नाम है वो स्मरण करके तपस्या करना है, और कहां तपस्या से उल्टा पूरा अवैध संग कर रहे, तपस्या का पूरा अपोजिट कर रहे। कहां स्त्री पुरुष को अलग रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात हो रही है, तपस्या फास्टिंग करना है, वहां स्त्री पुरुष खुला खुला मिल रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, कोई नीति नियम नहीं है, और इसको वो लोग स्पिरिचुअल समझे, दुर्गा जी को प्रसन्न कर रहे हैं। डांडिया नाइट्स है, गरबा नाइट्स है,
फिर तो रास डांस भी होता है, पता नहीं ये कहां से आ गया रास डांस। कृष्ण तो कहां से नवरात्रि में ले आए पता नहीं। तो फिर स्पेकुलेशन की कोई सीमा नहीं रहती। अब देखिए, अभी जैसे गणेश चतुर्थी आती है तो कहां गणेश जी का वर्णन शास्त्रों में कैसा है, और लोग अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बिठाते हैं, है ना, उसमें कुछ कुछ होती है प्रामाणिक, अधिक तो पूरा स्पेकुलेशन है। वो गणेश जी की इंसल्ट कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। क्यों ऐसा होता है? जो भगवान होते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सुसिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर के वर्तते कामकारता, बस खुद की मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार कार्य करता है, न स सिद्धि, उसको न सिद्धि मिलती है, न सुखम, न सुख मिलता है, न पराम गति, न परम गति मिलती, कुछ नहीं मिलता उसको। तो गणेश जी और पता नहीं ऐसे क्या क्या स्पेकुलेशन करते हैं, है ना। गणेश उसमें भी अलग अलग मूवी सॉन्ग्स और डीजे सब बजाते हैं। गणेश जी की स्तुतियां जो वेदों में है, पुराणों में है, वो कोई नहीं करता है। जो दुर्गा देवी की जो स्तुतियां हैं जो पुराणों में है, जैसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है, अलग अलग स्तोत्र है, स्तुतियां हैं, वो कोई नहीं करता है। क्योंकि उद्देश्य क्या है? दुर्गा जी की उपासना या उनकी प्रसन्नता उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद की संतुष्टि, खुद का एंजॉयमेंट। फिर वो गणेश जी के नाम पे मिल रहा हो, या दुर्गा जी के नाम पे मिल रहा हो, या शिव जी के नाम पे मिल रहा हो। शिव जी की बड़ी फैमिली का अपमान कर दिया है इन लोगों ने। आधुनिक जो हिंदुइज्म है ना, सबका अपमान कर दिया एक्चुअली। जब उद्देश्य चेंज हो जाता है तो फिर उद्देश्य बदलने लगता है। अभी लोग नवरात्रि को कैसे याद रखेंगे? चलो अभी तो कुछ भी अभी भी कल्चर है। हम सुबह सुबह जाते हैं तो कुछ स्त्रियां दिखती है लोटा लेकर के, वो दुर्गा जी के मंडप से आ रही है या जा रही है, क्योंकि कुछ दिख रहा है। लेकिन जो डांडिया नाइट्स में जा रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। दुर्गा जी के मंडप में कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं? नहीं होते। डांडिया नाइट्स के लिए कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं? कितने लोगों को पता है उद्देश्य क्या है, डांडिया क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, दुर्गा जी से कैसे संबंधित है ये? अगर इतना ही पता चल जाए कि उद्देश्य क्या है तो करेगा नहीं। तो कैसे संबंधित है ये दुर्गा जी से, उसको पता है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। फिर क्या सब नवरात्रि को अधिकतर लोग फिर कैसे याद रखेंगे? डांडिया नाइट्स। नवरात्रि आती है तो मुझे कॉलेज में डांडिया नाइट्स होता है, या इस ग्राउंड में डांडिया नाइट्स होता है, अभिव्यक्ति है, और अलग अलग ना दशहरा मैदान में तो बड़े बड़े ग्राउंड्स पे सब फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं, डांस करते हैं। तो फिर ऐसे ही लोग स्मरण करेंगे। उद्देश्य बदल गया, शास्त्रों का जो उद्देश्य था वो बदल गया। जैसे कि एक उदाहरण बता, पीके मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें आमिर खान का एक डायलॉग आता है। वो बोलता है कि शादी के वक्त जो शादी कर रहा है वो जोर से अनाउंस कर रहा है, आई एम हैविंग सेक्स। सुना आप लोगों ने डायलॉग? वो बोलता है कि शादी के वक्त जो दूल्हा है वो बारात में, और वो ऐसा अनाउंस कर रहा है आई एम हैविंग सेक्स। तो शादी का मतलब क्या है, विवाह का मतलब क्या है, इसको पूरा फॉरवर्ड कर दिया। विवाह है धर्म पालन करने के लिए, पति पत्नी ही साथ में आते हैं ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके। और उसने क्या पूरा बॉइल डाउन करके बस सेक्स।
वो विवाह कर रहे हैं मतलब वो अनाउंस कर रहा है कि मैं सेक्स करना ही गलत है। ऐसा दुष्प्रचार होता है। ऐसा ही भविष्य में नवरात्रि मतलब सेक्स, इलिसिट सेक्स, डांडिया नाइट्स। डांडिया नाइट्स मतलब क्या? लड़के लड़के साथ में घूमते हैं, मतलब सेक्स। ऐसे करके स्पिरिचुअलिटी को या शास्त्रों को हमारे जीवन से हटाया जा रहा है। हमको पता नहीं चल रहा है, हमें लगता है वाव कितना बढ़िया है, हमारी बुद्धि नहीं चल रही। हमें सब अच्छा लगता है, हमें घूमना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है आपके ही जीवन से भगवान को, देवी देवताओं को, धर्म को, पाप पुण्य के विचारों को सब निकाला जा रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको नहीं पड़ी है धर्म की, इनको बस पैसा लेना है। कॉन्ट्रासेप्टिव इंडस्ट्रीज को पैसा निकालना है, वो लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। यहां से एक अपॉर्चुनिटी है, बड़ा इसको और प्रमोट करो। जैसे ही ये बहुत बड़ा बिजनेस है कॉन्ट्रासेप्शन, इसको प्रमोट करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहां बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, उसको वो लोग खुद प्रमोट करेंगे। कैसे लड़का लड़की साथ में आए, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ो मत। फिर क्या करेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन यूज करेंगे, नहीं तो फिर अबॉर्शन करेंगे। अबॉर्शन क्या है? भ्रूण हत्या। वो हत्या है, पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और वो कोई चॉइस नहीं है, कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। किसी बालक को घर में मार देना ये भगवान के अनुसार बहुत बड़ा पाप है। हो सकता है लॉ उसको लीगलाइज कर दे कि इतने हफ्ते तक आप भ्रूण हत्या कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान के नियम ऐसे नहीं है। जो भारत का जुडिशरी सिस्टम है वो हो सकता है अनाउंस करते हैं ठीक है सब लीगल है। आपको पता है 24 वीक्स तक लीगल है अबॉर्शन करना। 24 वीक्स मतलब कितना महीना हो गया? 6 महीने। लेकिन जुडिशरी सिस्टम में जो भी लोग हैं उनके ऊपर कोई है? उनके ऊपर कौन है? सरकार के ऊपर कौन है? भारत की सरकार के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन है? सुप्रीम लॉर्ड। यस, ठीक है। भारत की सरकार के नियम के ऊपर भगवान के नियम है। ये नियम हो सकता अलाउ कर दे कि ये सब चलो कोई बात नहीं चलेगा, भगवान के नियम अलाउ नहीं करेंगे। आपको अपने नियम भगवान के नियमों के अनुसार बनाने पड़ेंगे। तो कहां नवरात्रि का उत्तम पावन अवसर है जहां देवी को स्मरण करना, तपस्या करना, उपवास करना, खुद को शुद्धिकरण करना, खुद को शुद्ध करना, शास्त्रों का अध्ययन करना है ना, या स्तुतियां करना, ये सब होता था। और उसको पूरा फॉरवर्ड करके एकदम किसी की हत्या तक, भ्रूण हत्या तक नीचे गिरा दिया। वो लोग डांडिया नाइट्स के दिन ऐसा जैसे हम लोग ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम रखते हैं वो भी कर सकते थे। दुर्गा देवी के बारे में कुछ बताते, कुछ उनकी जो भी कथाएं हैं कुछ तो कर सकते थे। वो नहीं करेंगे, उससे फायदा क्या होगा? मतलब ऐसे तो पूरे समाज में पूरा प्रचार है नास्तिकतावाद का, एथिज्म का। शास्त्र क्या है और किसी को पढ़ी नहीं है। कॉलेज में किसी प्रोफेसर को पूछ के देखिए आप, हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पढ़ा जाता है?
भगवान है, भगवान की सत्ता को मानो, शास्त्रों को पढ़ो, समझाया जाता है। तो अचानक से फिर ये डांडिया नाइट कहां से आ गया? कॉलेज ही ऑर्गेनाइज कर रहा है, कॉलेज शास्त्र पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा है। तो गरबा या देवी का वर्णन कहां आता है? शास्त्रों में आता है। शास्त्रों में आता है, और शास्त्रों को प्रचार तो करते नहीं है, तो फिर डांडिया नाइट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर शास्त्र काल्पनिक है तो देवी भी काल्पनिक हुई, और काल्पनिक चीज के पीछे मेहनत क्यों करना? हैरी पॉटर नाइट्स को ऑर्गेनाइज करता है? क्यों नहीं करता है? तो काल्पनिक चीज है, फालतू चीज, उसको क्यों ऑर्गेनाइज करें? सब झाड़ू लगे हो लोग करेंगे ऐसा? फालतू चीज, काल्पनिक चीज है। तो अगर ये भी काल्पनिक है तो क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? तो उनको ना कोई शास्त्र वास्त्र की पढ़ी नहीं है, कोई देवी की पढ़ी नहीं है। चलो देवी का सम्मान करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, कुछ नहीं पढ़ी। क्या चाहिए उनको? पैसा। उनको चाहिए कि उनके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और सब बिके, उनको यही चाहिए। उनको चाहिए कि लड़के लड़की ज्यादा से ज्यादा साथ में आए। उनको पता है साथ में आएंगे तो क्या होगा, उनको पता है, वो मूर्ख नहीं है, बच्चे नहीं है वो लोग, उनको पता है क्या होगा साथ में आएंगे। और आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके हम एक पर्दा पहन लेते हैं। ठीक है, डांडिया नाइट से थोड़ा स्पिरिचुअल है, कुछ आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जाते हैं, सब होंगे। इससे क्या होगा? भविष्य में कोई भी फेस्टिवल बनाने के लिए कोई भी उत्साहित नहीं होगा, और कोई भगवान का या देवी का स्मरण करने के लिए उत्साहित नहीं होगा। अब देखिए, धीरे 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 करके आपका कल्चर जो है आपसे हटाया जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा किस प्रकार की प्लानिंग है। किसी की प्लानिंग हो सकती है या बस कलयुग का प्रभाव है, हम नहीं जानते, लेकिन ये हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे इन ऐसे नाइट्स में, ऐसे प्रोग्राम्स में। कोई देवी की उपासना में या शास्त्रों को पढ़ने में उसमें कोई रुचि नहीं लेगा। तो ये बहुत ही स्लो और सटल तरीका है भगवान को साधारण लोगों के जीवन से निकालने के लिए। सब उसमें भौतिकतावाद घुसा दो, तो ये तरीका नहीं है दुर्गा देवी को प्रसन्न करने। तो प्रश्न उठता है, तो फिर क्या करें? कैसे प्रसन्न करें दुर्गा देवी को? तो ऐसे तो नहीं होगा, ये तो पूरा उल्टा है। इतना स्वीकार करते हैं हम, ठीक है? ऐसे तो नहीं होगा, तो दुर्गा देवी ऐसे तो प्रसन्न नहीं होने वाली है। आप प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा देवी ऐसे प्रसन्न नहीं होगी। तो कैसे करें उनको प्रसन्न? सबसे पहले समझो दुर्गा देवी है कौन, तो आप उनको प्रसन्न कर पाएंगे। दुर्गा देवी कौन है? दुर्गा देवी वैष्णवी। आपने सुना वैष्णो देवी लोग बोलते हैं ना, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। गए? कितने लोग गए वैष्णो देवी? वास्तव में उनका नाम है वैष्णवी, वैष्णवी देवी। पता नहीं होगा, भागवतम में है, जो अलग अलग शक्तिपीठ है ना, उसमें से एक है वैष्णवी। वैष्णवी है उनका नाम, वैष्णवी देवी। तो क्या है? वैष्णवी यानी कि विष्णु की भक्त है दुर्गा। जैसे हमने ब्रह्मा जी यहां पे बोल रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायत यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उनकी शक्ति है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही। ये जो माया है, प्रकृति है, वो मेरी अध्यक्षता में काम करती है। जो माया है दुर्गा, भगवान बोलते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मम माया, तो मेरी माया, मेरी शक्ति है, मेरे अधीन है, भगवान की सेविका है, भगवान की भक्त है। दुर्गा, दुर्ग मतलब क्या है? फोर्ट। फोर्ट सुना है? किला। और फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस जो है, जो इस दुर्ग की
अधिष्ठाता है वो है दुर्गा, जिसके हाथ में त्रिशूल है, जो जीव को इस दुर्ग में, इस कोट में बांध के रखता है और अपने 3 शूल से वो जो आदि भौतिक, आदि देवी और आध्यात्मिक क्लेश जीव को देती है। उनकी सेवा क्या है दुर्गा की, कि किसी भी जीव को जो भगवान के धाम से यहां पे आए हैं, हम सब भगवान के धाम से आए हैं, सभी जीव, किसी को भी बिना शुद्ध हुए यहां से जाने नहीं देंगे। जेलर है, जेलर, हम सब जेल में हैं। भौतिक जगत, ये मटीरियल वर्ल्ड जहां पे हम सब अभी है, वो एक जेल है। हम सब कैदी हैं, हमने अपराध किया। किसके प्रति अपराध किया है? कृष्ण के प्रति अपराध किया है। जैसे गवर्नमेंट के प्रति अपराध करने वाला अपराधी जेल में जाता है, वहां एक जेलर होता है जो उनको कड़ी कड़ी सजा देता है जब तक वो शुद्ध ना हो जाए, बाहर ना निकलने दे। वैसे ही हम भगवान के धाम में थे, भगवान के साथ, कृष्ण के साथ हमने करके भोग करने की इच्छा की, उनसे द्वेष किया और इस वजह से भगवान ने बोला ठीक है, आप यहां रहना नहीं चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, जाओ। अब यहां आकर के हम फिर एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, है ना, और द्वेष करते हैं भगवान से। उधर मत देखिए, इधर देखिए। और फिर इस जेल में हम कैद हो जाते हैं। और इसकी जेलर है दुर्गा, जो किसी को भी निकलने नहीं देगी यहां से। जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत ना हो जाए, तब तक यहां से निकलने नहीं देंगे। भगवान बोलते हैं, मां दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन मां में वह प्रपद्यन्ते माया में काम करते, जो मेरी शरण में आता है, भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, वो माया को पार कर सकता है। तो चंडीदास है, उनके पास फूलों का गार्डन होता है, जिनमें से रोज एक फूल तोड़ करके वो चंडी मतलब पता है कौन? चंडी मतलब दुर्गा है ना, उनको ऑफर करते हैं। तो उनके भाई एक बार आते हैं वहां पे और एक फूल को देखते हैं, बहुत सुंदर फूल होता है, कलरफुल फूल होता है। तो वो बस मन में उस फूल को देखते हैं और उसको अपने शालग्राम यानी कि भगवान को ऑफर करते हैं। भगवान विष्णु का फॉर्म है, भगवान विष्णु को ऑफर करते हैं माइंड में बस। और भगवान किसी प्रकार से कोई भी उनकी सेवा करे उसको स्वीकार करते हैं। कोई मन में भी अगर भगवान की सेवा कर रहा है तो भगवान को स्वीकार करते हैं, अगर वो शुद्ध चेतना से कर रहा है, क्योंकि तो शुद्ध भक्त था, इसलिए बस मेंटली मन से उन्होंने वो फूल भगवान को ऑफर किया, तो भगवान उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए वो फूल क्या बन गया? भगवान का प्रसाद। और उसी दिन चंडीदास होता है, वो उसी फूल को तोड़ता है और चंडी को अर्पण करता है। तो देवी साक्षात वहां प्रकट हो जाती है, बोलते आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। चंडीदास एकदम गदगद हो जाते हैं, क्या हो गया? मैं तो रोज आपको फूल अर्पण करता हूं, आज कैसे आप इतने प्रसन्न हो गए? बोलते हैं कि आज आपने मेरे स्वामी का प्रसाद मुझे दिया, इसमें बहुत प्रसन्न है। तो बोलते हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए? तो बोला कि आपका जो सबसे बेस्ट चीज हो, गिफ्ट हो, सबसे बेस्ट वरदान हो, वो मुझे दीजिए। तो बोलते मैं खुद कृष्ण की भक्त हूं, कृष्ण की भक्ति ही सबसे बेस्ट चीज है, वो मैं आपको देता हूं। क्यों? कि कृष्ण की भक्त है, वो चाहेंगी ना, कोई भी कृष्ण का भक्त चाहेगा, विष्णु का भक्त या भगवान राम का भक्त चाहेगा कि अगर उनकी शरण में कोई आ रहा है तो वो उनको भगवान की शरण में मिले। हनुमान जी कौन है? भगवान राम के शुद्ध भक्त है। तो हनुमान जी की उपासना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हनुमान जी कब ज्यादा प्रसन्न होंगे? जब कोई राम की पूजा करे, तो चाहेंगे ना, वो शुद्ध भक्त है, तो भाई मेरे नहीं, मैं थोड़ी स्वामी हूं, कृष्ण स्वामी है, राम वो स्वामी है, उनकी पूजा कीजिए। वैसे ही सब देवी देवता जो है ना, सब भगवान के भक्त हैं, वो ज्यादा प्रसन्न होंगे अगर हम भगवान की पूजा करेंगे। तो अगर वास्तव में हमको नवरात्रि सेलिब्रेट करनी है और दुर्गा जी को प्रसन्न करना है, तो हमें कैसे करना चाहिए? भगवान की भक्ति करें। जैसे चंडीदास ने क्या किया, भगवान का जो प्रसाद था वो चंडी को अर्पण किया। तो वैसे ही हम भी भगवान, हमें चंडीदास को फॉलो करना चाहिए।
भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे जगन्नाथ मंदिर में आप लोग गए, पुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी में कोई गया, वहां पे क्या होता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो सबसे पहले प्रसाद कहाँ जाता है, जो प्रसाद होता है कहाँ जाता है पता है? विमला देवी, जो पार्वती का नाम है, वहां मंदिर है, उनको जाता है भगवान का प्रसाद, और फिर वो आनंद बाजार में जाता है सबको बांटने के लिए। वास्तव में अगर हमको देवी को प्रसन्न करना है तो भगवान की भक्ति करके ही हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। डांडिया नागेश्वर से तो बहुत 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 दूर है, देवी की प्रसन्नता से भी बहुत दूर है, भगवान की प्रसन्नता से भी बहुत दूर है। ठीक है, तो हम जहां जा रहे हैं ना वो बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए उस समय भ्रमित मत होइए। ये सब होता है क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, भगवत गीता नहीं पढ़े, वरना हम ऐसे अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही और भ्रमित करने के लिए लोग आते रहेंगे। कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे कि ऐसा कोई था, नवरात्रि में ये सब भी करते थे क्या, भूल जाएंगे सब। जैसे धोती पहनना पहले एकदम नॉर्मल चीज थी, अभी सब भूल गए। वैसे ही कल्चर अपना धीरे धीरे भूल जाएंगे। ठीक है, भगवत गीता पढ़िए, केवल कल्चर का याद रखने के लिए नहीं, अल्टीमेटली भगवान के धाम जाने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए, और ऐसे बहुत सारे दूसरे डेविएशन से और भ्रामक एडवर्टीजमेंट से, भ्रामक सिद्धांतों से बचने के लिए आपको भगवत गीता पढ़ना होगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो और बहुत सारी तरह से हम भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, कोई छोटी बुक है, छोटी बुक से शुरू कीजिए, कुछ पढ़िए। हम यहाँ पे एजुकेट करना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक ज्ञान। ठीक है, तो इस नजर को समझिए, तो उस गंभीरता से लीजिए और चैलेंज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कुछ समझ में ना आए तो हम तो रेडी हैं उसके लिए, लेकिन पढ़िए तो सही पहले। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार से जप करने से, कीर्तन करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा हृदय शुद्ध होगा, और फिर हम भगवान की सेवा और इंद्रिय तृप्ति में भेद कर पाएंगे। ये भगवान की सेवा है और ये इंद्रिय तृप्ति है। सेवा करनी है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, ये समझ में आए। ठीक है, हरे किसी को क्वेश्चन है?